नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 5 में। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हमारा एक और नया पाठ 6 आषाढ़ के बादल। जी हाँ, यह एक बहुत अच्छी कविता है जिसपे कवि ने बहुत ही मनोरम ढंग से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सजेगी मांग धरती की, सजेगी मांग धरती की, बजेगी धान की पायल, कि फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के बादल। आषाढ़ कब होता है बच्चों? जब सावन होता है ना, आषाढ़, जब बहुत मेघ बरसता है, जब बहुत वर्षा होती है, तो कौन सा महीना होता है वो? आषाढ़ का महीना। तो कि फिर मोती लुटाने आ गए आषाढ़ के बादल, हवाएं गाँव उठी सरगम, मयूर नाचता छम छम, नई कजली सुनाने आ गए आषाढ़ के बादल, कि अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल। अलगोजे क्या होता है? ये बच्चों, ये एक फ्लूट होती है, जैसे बांसुरी होती है, उसी टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे अलगोजे बोला जाता है। बजाती बिजलियां मांदल, मनाती क्यारियां मंगल, कि जैसे हाथियों का दल चला हो चीरता जंगल, गगन सिर पर उठाए आ गए आषाढ़ के बादल। ये जो कवि है, ये जो है, ये अपनी एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये हो रहा है। जब आषाढ़ के बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथियों का दल चला आ रहा है और गगन जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है, वो चला आ रहा है। गगन सिर पर उठाए आषाढ़ के, यानी कि पानी भरा हुआ है बादलों में, और आषाढ़ के बादल आ गए हैं। चलेंगे दौर झूलों के, खिलेंगे गात फूलों के, किसानों के मगन है दल, बड़ी हर खेत में हलचल, खुशी से हल चलाने आ गए आषाढ़ के बादल। तो ये थी हमारी एक बहुत अच्छी सी कविता आषाढ़ के बादल। और अब हम करते हैं शब्दार्थ। मांग यानी सिर के बालों के बीच की रेखा, पायल पैरों में पहनने का गहना, मोती लुटाना मोती जैसी बूंदे बरसना, मयूर मोर, कजली गायन का एक प्रकार होता है। जैसे गायन होता है ना, जब गाते हैं तो कुछ सरगम होती है, कोई अलाप होते हैं, ऐसी कजली भी एक गायन का एक प्रकार होता है। अलगोजा बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र, मांदल पखावज की तरह का एक वाद्य, जो मांगल ये जो होता है मांदल, ये भी पखावज जो बजती है उसकी तरह का एक ये भी यंत्र होता है। मंगल मनाना, आनंद से उत्सव मनाना, गगन आकाश, गात शरीर, दल समूह और हलचल यानी कि चहल पहल। और उच्चारण का अभ्यास। मांग, आषाढ़, सरगम, छम छम, अलगोजे, बिजलियां खिलेंगी और चलेंगे। प्रश्न का उत्तर देना है। आषाढ़ के बादलों से किसकी मांग सजेगी? आषाढ़ के बादलों से धरती की मांग सजेगी। आषाढ़ में हवाएं क्या गा रही हैं? आषाढ़ में हवाएं सरगम गा रही हैं। आषाढ़ में छम छम कौन नाचता है? आषाढ़ में छम छम मोर नाचता है। किसके गात आषाढ़ मास में खिल जाते हैं? फूलों के गात आषाढ़ मास में खिल जाते हैं। और अब है कविता की 4 पंक्तियां जोर जोर से गा के सुनाना। बजाती बिजलियां मांदल, मनाती क्यारियां मंगल, कि जैसे हाथियों का दल चला हो चीरता जंगल, गगन सिर पर उठाए आ गए आषाढ़ के बादल। और अब है बुद्धि परक। सबसे पहले है, क्या पूछा है हमसे? धान की क्या सजेगी? पायल या चूड़ियां? धान की सजेगी पायल। हवाएं क्या उठी? गाना। हवाएं क्या गा उठी? गाना, गीत या सरगम? हवाएं सरगम गा उठी। मंगल कौन मनाती हैं? बिजलियां, हवाएं या क्यारियां? मंगल मनाती हैं क्यारियां। किसके गात खिलेंगे? जंगलों के, फूलों के या बादलों के? गात खिलेंगे फूलों के। और अब है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, जिसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तो चलिए अब इसको दोहराते हैं। सजेगी मांग धरती की, बजेगी धान की पायल, बजाती बिजलियां मांदल, मनाती क्यारियां मंगल, चलेंगे दौर झूलों के, खिलेंगे गीत फूलों के। तो इस तरह से हमने कविता की पंक्तियों को पूरा किया। और अब निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हवाएं गा उठी सरगम, मयूर नाचता छम छम। हवाएं जो है, जब
आषाढ़ के महीने में क्या हो रहा है, कवि कह रहे हैं कि हवाएं जो है ऐसे चल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वह सरगम गा रही हैं। और मयूर जो है वो खुशी से, मोर बरसात में नाचता है ना, तो मोर जो है वो नाच रहा है, मयूर नाच रहा है। नई कजली सुनाने आ गए आषाढ़ के बादल, कि अलगोजे बजाने आ गए आषाढ़ के बादल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है राग, नई कजली, नया जो है राग जो है वो गाना गा रहा है आषाढ़ के बादलों में, कजली सुनाने आ रहे हैं बादल, और अलगोजे भी बज रहे हैं साथ में। उसके जो है एक वाद्य यंत्र जो मैंने बताया पखावज की तरह, वह भी बज रहा है। और आषाढ़ का बादल, आषाढ़ का जो महीना है वो इतना अच्छा लगता है कि हवाएं भी गा रही हैं, मयूर भी नाच रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, अलगोजे भी बज रहे हैं और हर तरफ बहुत ही सुहावना सा हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसका भाव स्पष्ट किया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले कवि ने बादल की आवाज़ की तुलना किससे की है? कवि ने बादल की आवाज़ की तुलना पायल से करी है। जिस तरह पायल की रुंझुन होती है, उसी तरह से कवि ने बादल की आवाज़ की तुलना पायल से करी है। कवि ने बादल मोती लुटाते हैं क्यों कहा है? मोती लुटाते हैं इसलिए कहा है, जिस तरह से छोटे छोटे मोती होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे, तो उसी तरह से उन्हें लग रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो बादल हैं, जब छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, वो एक मोती के समान है, मोती के समान छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। और जब बादल गिरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल मोतियों को लुटा रहे हैं। हवा और मयूर ने आषाढ़ के बादलों का स्वागत कैसे किया? हवा जो है, हवा सरगम गा रही है और मयूर जो हैं वह नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इस तरह से वह स्वागत कर रहे हैं। आषाढ़ के बादलों के आगमन का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? किसान अत्यंत खुश है, चारों तरफ आषाढ़ के बादल आ गए हैं। किसानों का पूरा दल जो है वह खुशी खुशी हल लेकर जो है अपने खेतों की तरफ जा रहा है और वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। कवि ने आषाढ़ में झूलों को क्यों याद किया? क्योंकि बच्चों, आषाढ़ का महीना जो होता है सावन का महीना होता है, और सावन में स्त्रियां हमेशा झूला झूलती हैं, मल्हार गाती हैं, कजरी गाती हैं। तो इस तरह सावन के महीने में हमेशा झूला झूला जाता है, इसलिए कवि ने आषाढ़ में झूलों को याद किया है। तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी सी कविता यहीं समाप्त हुई, और मैं आपसे बोलूँगी इस कविता को आप जरूर याद करें। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।